नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं किरण आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को महसूस कर सकते हैं। हर एक एग्जिस्ट चीज वाइब्रेट करती है, कुछ स्लो कुछ फास्ट। कोई भी चीज रेस्टिंग फेज में नहीं होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल लॉ है। हम जो भी काम करते हैं उनसे वाइब्रेशन जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है और अपनी ही सेम इंटेंसिटी की एनर्जी वाली चीजों को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो भी करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारी इच्छाओं से होता है। मतलब जो भी हो रहा है या तो आप चाहते थे या आपने ऐसा होने के लिए मजबूर किया है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार दुनिया में मिलने वाली हर एक चीज में स्पेसिफिक डिग्रीज के वाइब्रेशंस होते रहते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते मगर हम चीजों को मूव करते हुए फील कर सकते हैं। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक एनर्जी के कारण ही एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमें पता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हर एक एग्जिस्ट करने वाली चीजों में अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशंस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे थॉट्स में भी कई प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज आपकी सोच की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार अगर आप सोचते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए तो आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज आपके गोल्स से मैच करनी चाहिए। फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल, जब आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं तो आप एक तरीके से एंथुजियास्ट फील करते हैं। एक एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपकी एनर्जी थॉट्स से होते हुए आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे काम करने की पावर और बढ़ जाती है। आप वैसा ही करने लगते हैं जैसा आपने सोचा था। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छे तरीके से समझना ही होगा। जिस समय से भी आप सोचना स्टार्ट करते हैं तब से ही ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इस प्रोसेस में आप उन वाइब्रेशन की पावर को समझ सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लाइफ में जो भी होता है उसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन का अहम रोल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी हद तक लॉ ऑफ वाइब्रेशन के जैसा ही होता है। अगर आप लाइफ को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ये सीखो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है। अपनी वाइब्रेशंस को पहचान कर और उनको एक सही डायरेक्शन में यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। यूनिवर्स में हर एक चीज डिफरेंट पैटर्न पर काम करती है। हर एक एग्जिस्टिंग चीज का डिफरेंट वाइब्रेशन का पैटर्न होता है। जब सेम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तब आपकी विश मैनिफेस्ट होती है, वरना नहीं। पूरा यूनिवर्स एक जैसा नहीं होता, मतलब कोई भी चीज ट्रूली आइडेंटिकल नहीं हो सकती। हाँ, ओरिजिन सेम हो सकता है मगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती है। जैसे जब कोई तेज आवाज होती है तब उसे हम सुन सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज में वाइब्रेशंस होते हैं। अगर वाइब्रेशंस स्लो होंगे तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे और वाइब्रेशंस तेज होगा तो हम उसे सुन सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर भी। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड विश सबकी एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है और इनके काम करने के भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। दोस्तों, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और डिजायर्स यूनिवर्स में अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस को भेजते रहते हैं और ये प्रोसेस चलती ही रहती है। हमारे कर्मा के अनुसार ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में मूव करते रहते हैं और इन वाइब्रेशंस की चेन बनती है, जिससे वो सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होकर हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं और सेम फ्रीक्वेंसीज वाले टास्क या जो भी हमने यूनिवर्स से मांगा है वहां तक पहुंचकर उसे पूरा करते हैं। ये वाइब्रेशन सिर्फ हमें ही अफेक्ट नहीं करते बल्कि आसपास रहने वाले सभी लोगों पर इसका असर होता है। जैसा कि हमें पता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो भी आप करते हैं उसका सीधा रिएक्शन हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर भी होता है।
अब जानते हैं हाउ टू यूज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज कैसे करें। एक सिंपल सा लॉ है, जो भी आप सोचते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है। सोचने से पहले देखना है कि हम क्या सोचने वाले हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसका सीधा असर आपकी ही लाइफ में होने वाला है। अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए अपने आप को पहले नेगेटिव थॉट्स से दूर रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस पॉजिटिव थॉट्स से ज्यादा होते हैं। जितना इंटेंसिटी के साथ सोचा जाएगा उतने ही चांसेस होते हैं कि वो काम हो ही जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जब इस लॉ पर काम करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिविटी की कितनी जरूरत है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको ये बताता है कि आपकी पावर कितनी है। यूनिवर्स ने आपको ये बताया है कि आप जो भी करते हो या जो भी सोचते हो वो रिफ्लेक्ट होने ही वाला है। इसलिए सोच समझ के सोचिए और अपनी लाइफ में ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करिए।